हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा आप देख रहे हैं प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप। कलाम ज़िंदगी है। हालेलुया। जी, हम आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे साथ यूट्यूब के लोग हैं, जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदा आप सबको बरकत दे। आप हमारी डेली वेजिस पे इस वीडियोस को बहुत देख रहे हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, जो प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप है, उन मेंबरान के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें भी तौफीक दे जब वो वीडियो देखें और साथ में हमें कमेंट्स भेजें। आमीन। जिस तरह हमें यूट्यूब के लोग भेज रहे हैं। आमीन। जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा नंबर्स आ रहा है जैश कैश, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पे हमें आप अपने हदियाजात भेज सकते हैं। हालेलुया। वो इसलिए हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हम उन लोगों के लिए मांग रहे हैं जो मोस्टली हमारे पास कॉल मैसेज आते हैं कि शायद पता नहीं हमें कितना मिलता है, फंड हमें कितना पैसा मिलता है, जो कि हमें कुछ नहीं कहीं से मिलता। खुदा के फजल करम से हम इसे अपने बलबूते पे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को चला रहे हैं। आमीन। तो हम इसलिए जा रहे हैं कि हम उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों की मदद करें। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह कि हमारा क्रिसमस आने वाला है, दूसरी बात यह है कि जिस तरह के हमारा क्रिसमस आने वाला है, अगर आप हमें हदियाजात और ये दाजिकियाँ ये चंदे देंगे, हम इन्हें जमा करेंगे। जैश अकाउंट हम लोगों ने बनाए इसी के लिए है, प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए, ताकि इसमें हम जमा करें। जमा करके जब क्रिसमस आएगा, आप बेशक जब अपनी दाजिकी या चंदे भेजें तो हमें अपना मैसेज भी ग्रुप में सेंड कर दे कि हमने भेजा हुआ है। ज़ाहिर बात, अब जब करवाने जाएंगे तो वो आपको एक मैसेज या कुछ भी देगा, आप हमें ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, वो हम सेव करेंगे। और जब क्रिसमस आएगा और हम आप लोगों के जो दिए हुए चंदे दाजिकियाँ हैं, हम उन्हें क्रिसमस पे भी सर्व करेंगे। आमीन। उन लोगों तक सर्व करेंगे जिनके पास कपड़े, जिनके पास कुछ ना होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके इस तरह खिदमत कर सकते हैं, तो फिर अपने हाथों को, अपनी मुट्ठियों को खोलें यीशु नाम के लिए, इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए। खुदा आप देख रहे हैं इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप में खुदा बहुत बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। लोगों की ज़िंदगी में काम हो रहा है, दुआएं हो रही हैं और लोगों की ज़िंदगी में बहुत साथ हो रहे हैं। आमीन। तो आए खुदावंद के नाम के लिए दें, ताकि खुदा आपको भी दे और आपको बरकत दे। आमीन। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप पे। जो यूट्यूब से देख रहे हैं, जो हमारा जैश का इसका अकाउंट है, आप इससे अगर हमारे व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं तो इसी नंबर से आप हमें मैसेज करें, हम आपको व्हाट्सएप पे ले लेंगे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और जो हमें बाहर कंट्री से दूसरे लोग देख रहे हैं, वो जैश कैश पे तो नहीं कर सकते, वो हमें इस नंबर पर मैसेज या वॉइस करें, हम उन्हें तरीक़ाकार बताएंगे कि खुदा उनके हुज़ूर हदियाजात और दाजिकियाँ आप किस तरह दे सकते हैं। आमीन। खुदा सबके साथ हो और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। यीशु के नाम से। हालेलुया। फिर इसी तरह हमारे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को देखते रहिएगा। आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। यीशु मसीह का मैं ख़ातम हूँ। आमीन। आज सुबह जो हमारा प्रोग्राम चलता है प्रेस बाइबल लाइफ चैनल के अंदर, वो ये चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। तो फिर आज अब हम आपको ज़िंदगी की रोटी खिलाते हैं। ठीक है। आज हमारा जो मज़मून है वो है खुदा अज़ीम किस तरह होता है। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालने फिर जल्दी से पुराने एहतनामा में से दूसरा तवारीख, उसका दूसरा बाब, और उसके हम पढ़ेंगे 5वीं आयत। जी, खुदा उनके कलाम में क्या लिखा है, खुदा का पाकुर क्या फरमाता है, सुने। जी, लिखा है, हमारा खुदा सब ममूदों से अजीम है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के ज़िंदा बश कलाम के पढ़े और सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आप पर भी, मुझ पर भी और प्रेस बाइबल चैनल पर भी। हालेलुया। जी, कहने का मकसद है, हमने दूसरा तवारीख उसका दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत में जो तिलावत किया पुराने आयतनामा में से, उसमें हमने क्या तिलावत किया कि लिखा है कि हमारा खुदा क्या है, ये सब ममूदों से क्या है, अजीम है। हालेलुया। जो हमारा आज का मज़मून है वो है अजीम।
हालेलुया। तो बात करने का मतलब क्या है कि हमारा खुदा कैसे عظیم ہے۔ ہمارا خدا اس طرح عظیم ہے کہ دوسرے معمود سے مراد یعنی کہ آپ بتوں کا بھی کہہ سکتے ہیں، یا دوسرے جو لوگ اپنے خدا کو مانتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں جو کہ کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کام سے مراد اور عظیم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ ہمارا خدا عظیم سے مراد یعنی کہ وہ عزت کے لائق ہے، وہ حشمت کے لائق ہے، وہ اس کی بزرگی ایسی ہے کہ جو ہمیں کیا کرتی ہے، برکت، قدرت اور جلال سے بھر دیتی ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہمارے خدا اور دوسرے خدا میں کیا فرق ہے؟ ہمارے خدا میں یہ فرق ہے کہ وہ بولتا ہے، ہاللیلویا، وہ سنتا ہے، ہاللیلویا، وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہاللیلویا، وہ ہمیں چھوتا ہے، ہاللیلویا، ہماری مشکلیں، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہے ہم نے اپنے خدا کو نہیں بنایا، ہاللیلویا، ہم نے کیا نہیں کیا، اپنے خدا کو نہیں بنایا۔ یہ تو میں نے اپنے خداوند کی کم کوالٹیاں بتائیں، ہمارے خدا کی تو بے شمار کوالٹیاں ہیں۔ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اگر ہم اس کی کوالٹیوں کو گننا شروع کر دیں گے، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور میرے کہنے کا مقصد ہے ہمارا خدا ایسا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل قوم روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، وہ آسمان پہ بیٹھا ہے، بنی اسرائیل قوم نیچے ہے، اور اس کی فریاد کو سن کے اسے آزاد بھی کرتا ہے، ہاللیلویا، بنا پیسے لیے ہوئے نیا ملک بھی دے دیتا ہے۔ ایسا ہمارا خدا ہے۔ ہمارا خدا ایسا ہے، نہ بیلوں، نہ بکروں، بچڑوں کی، نہ صدقے، نہ زکوٰۃ، نہ ایسی چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، اور اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اگر ہم اسے اپنا آپ دے دیں، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ تو ہمارے خدا کی کوالٹی ہے، یہ ہمارے یسوع نام کی کوالٹی ہے جو عظیم ہے، جو قدرت والا ہے، جو کہتا ہے کہ میں اب جاتا ہوں اور تمہیں کیا دیتا ہے کہ مددگار دیتا ہے، جو اپنی روح پھر ہمیں دے دیتا ہے۔ ایسا خدا ہمارا۔ اور پھر کہتا ہے کہ میرے گھر کیا ہے کہ میرے باپ کے پاس بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا کہ نہیں ہے۔ اب کتنا عظیم خدا ہے کہ جس کے پاس گھر ہے، جس کے پاس ہمارے لیے مکان بنائے ہوئے، کمرے بنائے ہوئے، اور جب وہ آئے گا اور ہم اپنے ساتھ دے کے جائے گا، پریز دی لارڈ۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے خداؤں کی۔ اب دیکھیں جو بت پرستی ہے، جو بھی خدا ہے، اب وہ کیا ہے، انسان کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے خدا ہے۔ نہ وہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ دوڑتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ سنتے بھی نہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد وہ سنتے بھی نہیں، اور وہ شفا بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں وہ کرتے۔ کیا ہے ایسے خدا کو ماننا بیکار ہے۔ آمین، ایسے خدا کو کیا ماننا ہے؟ بیکار ہے، کہ جو عظیم کے لائق ہی نہیں، جسے آپ نے خود اٹھا کے لے کے جانا ہے، جسے آپ نے خود رکھنا ہے، تو ایسا خدا کس کام کا؟ اب ایک مثال ہے، ایک آپ کا بھائی ہے، آپ کو کوئی ایسا ہو، لنگڑا لوڑا ہو یا کچھ ایسا ہو، بت بنا ہو، اب اسے اٹھائیں لے جائیں، اس کی سیوا کرے، وہ کرے۔ اب بولے یہ کیا میں سے تنگ آ گیا ہوں کہ میں اسے اٹھاتا ہوں، پھر لے کے جاتا ہوں، پھر اس کی سیوا کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ تو یہ تو خود محتاج ہے۔ جو خود محتاج ہے وہ آپ کو کیسے عزت و شہرت دلوا سکتا ہے؟ ہاللیلویا۔ تو ہمارا خدا ایسا ہے جسے ہمیں اٹھانا نہیں پڑتا، لے کر نہیں جانا پڑتا، جو ایسا نہیں ہے کہ جو سنتا نہیں ہے، جو ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے۔ ہمارا خدا سنتا ہے، بولتا ہے، بلکہ وہ ہمیں اٹھا کے لے کے جاتا ہے، بلکہ وہ ہمیں دیکھیں، اگر ہم حزقیل کی کتاب پڑھے تو کیا لکھا ہے کہ خدا کی روح نے کیا کیا، حزقیل کو اٹھایا اور کیا لے گیا، بیابان میں، بلکہ ہمارا خدا اٹھاتا ہے۔ اگر اب نیا میں تلاوت کرے تو مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ یوحنا کیا کہتا ہے کہ میں روح کی صورت میں کیا ہوا، آسمان پہ چلا گیا۔ تو یہ ہمارا خدا تو ایسا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو دوسروں کے خدا ہیں، کبھی آپ نے ان کی کتابوں میں ان کے منہ سے سنا کہ اس کے نبیوں کو خدا نے اٹھا کے لے گیا، یا ان کے بتوں کو خدا اٹھا کے لے گیا؟ ایسا نہیں ہے میرے عزیز۔ ہمارا خدا عظیم ہے، بے شک ہمارا خدا برکت کے لائق ہے، بے شک ہمارا خدا محبت کرنے والا ہے، بے شک دوسروں کے تو خداوند کہتے ہیں کہ تم قربانیاں دو، دوسروں کے خداوند تو کہتے ہیں تم بکرے چڑھاؤ، دوسروں کے خداوند تو مانگتے ہیں، مگر ہمارا خدا مانگتا نہیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اتنی اسی کوالٹی کی بات ہمارے خدا کے اندر۔ ہمارا خدا بلکہ دیتا ہے، چاہے ہم اچھے ہیں، چاہے ہم برے ہیں، چاہے نیک ہیں، چاہے بدکار ہے، وہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہر بشر کو دیتا ہوں۔ اب آپ کی بات ذہن میں آئی ہوگی، ظاہری بات آپ بولتے ہو کہ یار جو بت پرستی کرتے ہیں ان کے پاس گاڑی بھی، بنگلہ بھی، کار بھی ہے، اچھا کھاتے بھی ہے، پیتے بھی۔ بے شک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر بات سنیں، یہ تو سب چیزیں تو انسان کی بنائی ہوئی نا، بت پرستی یا دوسرے مذہب، مگر سب انسان نے کیا، خدا نے کیا کیا، سب کو بنایا ہے۔
पूरे आप देखें आदम ही से खुदा ने सबको बनाया है, आदम ही से नस्ल चली है। तो कलाम मुक़द्दस में ये भी तो लिखा हुआ है कि मैं नेको बदल पे भी क्या करता हूँ, रहम करता हूँ। नेको बदल को मैं क्या करता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ। वो इसलिए करता है कि वो दिखाता है कि मैं तेरी मदद करता हूँ, मगर जब वो खिला और पिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर उसका हिसाब भी लेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हिसाब लेगा, वो कहेगा, क्योंकि देखिए अगर उनको खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ भी करता है, तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई उसके पास नेक आदमी, हमारा मसीह ऐसा कोई आदमी जाकर उसे बताता तो होगा, कहता तो होगा, मगर वो नहीं सुनता होगा। तो क्या उसका भी उसे हिसाब देना है। आमीन। ये मत समझे कि वो बरकत पा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मगर मेरे अजीज़ मैं आपको हकीकतली बताऊं, वो ऐसी बरकत किसी काम की नहीं। हमें बाज़ों को दिख रहा होता है कि फ़लाना बहुत कामयाबी की तरफ चला गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर आप ये देखें कि क्या वो खुदावंद की तरफ से बरकत है या नहीं, क्या वो आखिरत में वो बरकत उसके काम आएगी। बेशक आपके पास बरकत नहीं, बेशक आप एक दिन का खाते हैं और रोज़ का कमाते हैं, रोज़ का खाते हैं, कुछ भी है, मसले हैं, मसाइल हैं, मगर आप क्या है, आसमान के बादशाही के लायक हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में अगर नए तमस हम तिलावत करें तो मैं हवाला नहीं निकालूंगा, वहाँ अगर आप देखें तो हमने सुना होगा, ये कहानी ये सुनी होगी कि एक लाजर था और एक बादशाह जो था, क्या था, उसके क्या किया, टुकड़ों पे पलता था। जब वो मर गया, उसके बाद क्या हुआ, तो देखो लाजर कहाँ बैठ गया, जन्नत बाब इब्राहिम की गोद में रहा। और वो जो उसका कर मालिक था, जो वज़ीर था, वो जो बादशाह था, वो क्या हुआ, दोज़ख में चला गया। उसने इस जहाँ में अच्छी ज़िंदगी गुजारी, मगर उस जहाँ में लाजर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु मसीह ही के अल्फाज है, ये यीशु मसीह की तमसीलें हैं। इस चीज़ों पे ईमान रखें, तवक्कुल रखें, जब वो अजीम है और आपको इज़्ज़त बख्शेगा। अब देखिए मोस्टली क्या होता है, जो खादम होते हैं, जिनके वसीले से खुदा काम करता है, कितनी उनको इज़्ज़त मिलती है। ऐसे खादम हैं जो कि किसी काम के नहीं थे, जैसे लोग थे जो किसी काम के नहीं, जिन्हें दुनिया पूछती नहीं थी, समझती नहीं थी, इज़्ज़त नहीं देती थी। जब वो खुदा यीशु मसीह आए, खुदा उनके अंदर आए, तो उन्होंने क्या किया, खुदा ने उनको इज़्ज़त बख्श दी। हालेलुया। आज वही खादमों के पीछे लोग भागते हैं जिन्हें इंसान को कोई इंसान समझता ही नहीं था। हालेलुया। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब ये है कि हमारा जो खुदा है वो इज़्ज़त देता है, इज़्ज़त के लायक है, हशमत के लायक है, बुजुर्गी के लायक है। अगर वो खुद इज़्ज़त के लायक, हशमत, बुजुर्गी के लायक है, तो आपको भी देता है, इज़्ज़त देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कामयाबी, सरफराजी बख्शता है। ये कैसे होता है? ये इस तरह होता है कि हम जब गैर मबूदों को ना मानेंगे, हम खुदावंद अपने खुदा की तारीफ़ करेंगे, हम अपने खुदावंद से मोहब्बत करेंगे, उसकी बात को मानेंगे, तो फिर खुदा हमें बरकत देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमारा कौन सा हम चैनल देख रहे हैं? प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप हमारा चैनल चल रहा है। हमारा प्रोग्राम ज़िंदगी की रोटी चल रहा है और मजमून क्या है कि अज़मत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है ये है कि अगर आप अज़मत, इज़्ज़त पाना चाहते हैं तो फिर अपने खुदावन की तरफ रुजू लाएं, छोड़ दें, दूसरे खुदावनों की तरफ देखना छोड़ दे। आज मोस्टली होंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो गैर मबूदों की तरफ चले जाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो अपने खुदा को छोड़ते हैं। ये आप गलत कर रहे हैं, चाहे वो किसी लालच की वजह से, चाहे वो किसी मजबूरी की वजह से, कुछ भी इशू हो सकता है। आप नबियों को देखिए, उनके साथ कितने मसले हुए, उनको संसार करके मार दिया गया, किसी को उल्टी स्लीप दे के मार दिया गया, किसी को कोड़े मार के, किसी को पत्थर मार के मार दिया गया, मगर उन्होंने अपने खुदा को नहीं छोड़ा। बेशक वो दूसरी कौम में से होके खुदा उनमें आए थे, मगर नहीं। आप देखें पालूस रसूल दूसरी कौम में से था, मगर क्या हुआ कि उसने भी क्या किया, नहीं खुदा उनसे छोड़ा, बल्कि खुदा से मोहब्बत की। इसी तरह आप तो पैदा ही यीशु के अंदर है, आप तो पैदा ही मसीहत के अंदर है, तो आप मसीहत के अंदर पैदा होकर दूसरी कौम में चले जाते हैं, कुछ ऐसा काम कर लेते हैं, तो गलत है मेरे से। ऐसा मत करें, आप छोड़ दें। हम जो दूसरे खुदाओं को, दूसरे महबूदों को मानते हैं, इनको छोड़ दें। हमने अपने खुदाओं को मानना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमने सब क्या सीखा कि हमारा खुदा जब इज़्ज़त के लायक है, हशमत के लायक है, वो हमें भी इज़्ज़त देता है और हमें भी क्या करता है, हशमत से भर देता है। हालेलुया। तो आए मैं आज सुबह आप लोगों के लिए दुआ करूँगा और अपने लिए भी और अपने इस चैनल के लिए भी, कि ताकि खुदा हमें तौफीक दे, ताकि हम भी इज़्ज़त, हशमत के लायक ठहर जाएँ। हालेलुया। हालेलुया। ज़िंदा खुदा मैं तेरा शुक्र करता, जितने जाने हमारे साथ जुड़े हैं सबको बड़ी बरकत देता है। अपने जलाल, अपनी कुदरत से बचना, मैं
خدا جنہوں نے میری آواز کو سنا میں خدا یسوع کے نام سے میں خدا تیرے کلام کے ذریعے میں خدا اے خدا سب کو بڑی برکت دینا یسوع کے نام سے خدا تاکہ ہم بھی عزت حشمت کے لائق ٹھہرے میں خدا اور ہم دوسرے معبودوں کو ماننے کی جگہ تجھ خدا زندہ خدا کو مانے تاکہ تیرا نام ہماری زندگی میں کثرت سے جلال پائے میں خدا مسیح یسوع ناصر کے نام سے آمین ہاللیلویا خدا نہ سب کے ساتھ ہو اسی طرح ہمارے پریز چینل کو دیکھتے رہیے گا اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے التجا ہے آپ دیکھتے ہیں ہمیں پلیز میسیج سینڈ کیا کریں یا آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے کوئی آپ میسیج سننا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں اور اس طرح دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کرسمس آنے والا ہے اپنے ہدیے نذرانے خدا کے حضور دینا شروع کر دیں ہاللیلویا خدا نہ سب کے ساتھ ہو